प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, प्रेस बहुत तप चुकी है, बहुत गर्म हो चुकी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है और लौकिक जीवन का सार कहता है कि उस प्रेस को जिस कपड़े पे रखोगे वो कपड़े को जला दे। बोलो री हिंगोली वाली जीजियों, सही है कि गलत है? सही है ना कि बहुत तेज अगर गर्म हो गई है, बहुत तेज गर्म हो गई है, तो उसको आप कपड़े पर रखोगे तो कपड़ा जलाएगा। अब करना क्या है? तो प्रेस जो करता है उसको मालूम है, वो बहुत समझदार होता है। उसने देखा कि यह बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, इसलिए उसको साइड में थोड़ा रख दिया। उससे क्या होगा? थोड़ी बोलो बोलो जम के बोलो जरा, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। फिर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो वो फिर कपड़ा जलाएगी क्या? नहीं जलाएगी। प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है तो उसको साइड में रख देना चाहिए, जिससे वो हमारे कपड़े को ना जला दे। अर्थात शिव महापुराण भी यही कह रही है, जिसको बहुत गुस्सा आता हो, जो बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गरम प्रेस जैसा गरम हो गया हो, उसको साइड में रख दो और तुम अपने काम में लग जाओ। अपने आप प्रेस ठंडी हो जाएगी। ज्यादा लफड़े में अपने को पड़ना नहीं है, अपने को नहीं पड़ना। और यदि वो प्रेस बहुत गर्म है और तुम उससे कपड़े पर प्रेस करना चाहोगे, या जरा सा तुमने कुछ करा और तुम्हें चोट गई या कपड़े को चोट गई, तो फिर तो जलना पड़ेगा। और जल गया तो वो प्रेस तो ठंडी हो जाएगी, पर तुम्हारे को जो घाव लगा है वो 15-20 दिन तक ठीक होने वाला नहीं है। और जो कपड़े पर जल गया है वो कभी मिटने वाला है क्या? नहीं। चाहे तुम कितना साबुन लगा लो, कुछ भी लगा लो, थेगड़ा लगाओगे तो थेगड़ा भी दिखेगा, कपड़ा लगाओगे थेगड़ा तो थेगड़ा भी दिखेगा। तो इसलिए निवेदन करा कि जब प्रेस बहुत गर्म हो, जब प्रेस बहुत तेज गर्म हो, तो उसको चतुर लोगों की तरह, जैसे जो प्रेस करता है उसको मालूम है कि ये बहुत गर्म हो गई है, इसलिए उसको उठाकर साइड में रख दिया। जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गुस्सा करता हो, उस समय पर हमको प्रेस जैसी समझदारी रखना चाहिए कि उसको एक कोने में छोड़कर अपन अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी हो जाए उसके बाद में उठा के फिर भले तुम प्रेस कर लो, फिर भले तुम अपना काम करवा लो। उसके बाद तुम बोलोगे कि दूध की थैली ले आओ तो ले आएगा, पर गुस्से में तुमने कह दिया तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा। फिर तो वो जल गए तो फिर जल गए। एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार समझाया, नहीं समझे तो फिर उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए। कोई गलत व्यक्ति होता है ना, जिसका काम गलत करने का होता है, उसको कितना भी समझा लो, फिर हमारे यहाँ एक देसी भाषा में कहते हैं कि लातों के भूत वारे हिंगोली वालों। गजब कहावत तो तुम लोगों को बहुत याद है रे, होना भी चाहिए। फिर एक सरल भाषा में कह देते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको फिर बात समझ में आती नहीं है। जो बहुत गलत गंदा है, गलत है, उसको समझा कर थक गए, वो नहीं मानता, तो उसको फिर मानने के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। पहले रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। किस किस ने तुलवाया वजन? जरा हाथ ऊंचा कर।
पहले की बात बता रहे, रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की